साथियों, जब कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद पर भाषण दे रहे थे, तब पीछे से एक आवाज आती है। उस आवाज को सुन करके बहुजन समाज और प्रधानमंत्री जी भी थोड़ा रुक जाते हैं। आपको पता है वो कौन सी आवाज थी? क्योंकि उस आवाज में ऐसा एक बात छुपा था जिसे सुनकर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण को थोड़ा धीमी गति कर लेते हैं। आपको तमाम बड़ी खबर पर बातचीत करके बताएंगे। आपको बताएंगे कि क्या दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बना सकती है बसपा, या फिर सपा और बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। आपको बड़ी खबर बताते हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के सबसे चहीते मित्र जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो तमाम खबर जो बसपा को बीजेपी की बी टीम बताते थे, वो सबसे पहले बीजेपी के गोद में जाकर बैठ चुके हैं। वो तमाम खबर आज आपको बताएंगे। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी अखिलेश यादव अब शामिल हो सकते हैं। वो तमाम खबर है जो एक एक खबर को समझना बहुजन समाज के लिए बेहद जरूरी है। आप कल्पना नहीं कर सकते आज कौन कौन सी खबर है जिस पर बातचीत करना है। जो बीएसपी को लगातार बी टीम कहने में नहीं हिचकिचाते थे, उनके चाचा भी हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं। वो तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि खबर आपको बताते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी ब्लॉग। आज की वो तमाम खबरें जो लगातार टीवी पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पर वायरल हो रही है। मैं टीवी पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बहुजन समाज के नेता इधर उधर होते हैं तो उसे चटकारा मार के टीवी पर बताया जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब बहुजन में दरार और तोड़फोड़ होती है तो उसे ये टीवी मीडिया इतना हाईलाइट करती है, इतने अच्छे तरीके से दिखाती है कि आप सुनेंगे तो आप उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करेंगे। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद पर बोल रहे थे तो पीछे से एक आवाज़ आती है, चिराग पासवान, जय शाह, अकाली दल, सोचिए राजनाथ सिंह, वो तमाम नाम पीछे से आते हैं। प्रधानमंत्री जी जैसे ही कहते हैं और पार्टियां तो परिवारवाद है, तैसे आवाज़ आती है अकाली दल, जय शाह और चिराग पासवान और राजनाथ सिंह। तैसे मोदी जी थोड़ा सा रुक जाते हैं, बोलने में हिचकिचा जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो तमाम खबरें जो लगातार ट्विटर, फेसबुक पर वायरल हो रही है, उन सभी खबरों को बताना मेरा कर्तव्य होता है। आपको बता दें, मायावती जी एक ऐसा प्लान बना रही हैं जिससे दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो सकता है। सोचिए, अगर ये गठजोड़ हो गया, बीएसपी को हराना मुश्किल हो सकता है। मैं ये बड़ी बात कह रहा हूँ। आप सोचिए, अगर असदुद्दीन के साथ में बीएसपी गठबंधन करती है तो कितना बड़ा फायदा होगा बीएसपी को और बहन मायावती को, क्योंकि असदुद्दीन साहब एक बड़े मुसलमानों के नेता हैं और दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं मायावती जी। आपको बता दें, अगर मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर आता है और चुनाव लड़ता है गठबंधन के साथ, तो मेरा उम्मीद है कि लोग सपा, बीजेपी व तमाम अन्य पार्टियों को छोड़ करके अपने ही पार्टी को वोट देंगे। यदि दोनों का गठबंधन होता है तो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। लेकिन ये क्या यहाँ पर बीजेपी और सपा ये काम होने देगी? आपको क्या लगता है? आपको इस वीडियो में समझाएंगे। आखिर गौरव जी ने क्या ट्वीट करके लिखा, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। गौरव जी ने इस बात पर ट्वीट करके लिखा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकना एक ही तरीका है? वो क्या है, आपको इस वीडियो में समझाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने का एक ही तरीका है, दलित मुस्लिम गठजोड़। ये दोनों लोग मोदी को हराने तो चाहते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं हैं। मुस्लिम कांग्रेस के साथ है तो दलित बसपा के साथ है। भाजपा और सपा कभी ये गठजोड़ नहीं बनने देगी। दलित बिना बसपा के कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, लेकिन मुस्लिम बिना कांग्रेस के बसपा की ओर आ सकता है। उसके लिए बसपा को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस बसपा सुप्रीमो मायावती या आकाश आनंद जी पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बड़ी जनसभाएं करें और फिर देखें कैसे सारे समीकरण बदल सकते हैं। सोचिए, बड़ी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करना होगा गौरव जी। और आपको बता दें कि जब तक असदुद्दीन साहब के साथ गठबंधन नहीं होगा तब तक ये नामुमकिन होगा कि पूर्ण तरह से मुस्लिम और दलित का गठजोड़ हो जाए। सोचिए, वो तमाम खबरें दिलीप मंडल ने ट्वीट करके एक बड़ी जानकारी लिखी जिस पर बहुजन समाज को सोचना चाहिए। सोचिए, दलित अनुसूचित जाति एक ऐसे लोग हैं, कर्मठी लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट में भी जगह बना लिए हैं।
दिलीप मंडल ने ट्वीट करके लिखा, ओबीसी के लोगों थोड़ा शर्म करो। अनुसूचित जाति के लोगों ने कोलिजियम सिस्टम को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बनवा लिए। चौथा भी पहले अनुसूचित जाति में ही था, पहले कोई न था, अब 3 हैं। कोलिजियम उनके दबाव में है। ओबीसी वालों सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बनवा पाए। मेरी नेक सलाह है, डंडे का सारा जोर वर्ण व्यवस्था में अपने से नीचे के लोगों पर निकालना बंद करो। नीचे जो किए गए हैं उनसे प्रेम करो। ऊपर की तरफ देखो कि तुम्हारी हकमारी कौन कर रहा है, वरना रह जाओगे पिछड़े के पिछड़े। सोचिए, दिलीप मंडल ने ये सही खबर लिखी है कि हमें एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वहीं पर आपको बता दें, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में बोल रहे थे तब क्या हुआ था, वो ट्वीट आपको हम बताते हैं। जेके यादव ने लिखा कि कल जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने संसद में वंशवाद की राजनीति पर बोलना शुरू किया, पीछे से गौरव गोगाई ने जय शाह, चिराग पासवान, अकाली दल और राजनाथ का नाम लिया। मोदी जी बोलने से असहज हो गए। राजकुमार ने सही कहा था कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते जानी। सोचिए, और मैंने पहले विधानसभा या सदन की बात कही हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये संसद का मामला था और थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई। आपको बताते हैं वो बड़ी खबर जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। आकाश आनंद ने ट्वीट करके लिखा, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई ब्लास्टर की दुर्घटना दुखद और हृदय विदारक है। हादसे में मृतकों के शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सोचिए, उस पटाखा कंपनी में ब्लास्ट हो जाने की वजह से तमाम लोग घायल हो गए हैं। और आपको बता दें एक बड़ी खबर, अखिलेश यादव के परम मित्र जयंत चौधरी वो भी बीजेपी में अब शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेने की काम करती है और वो लेकर भी चलेगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव को छोड़ एनडीए में शामिल जयंत चौधरी बीजेपी से सीट पर बातचीत। सोचिए, जो अखिलेश यादव जी पूरे ताव भाव के साथ कहते थे उनकी गारंटी कौन लेगा। सोचिए, मैं एक यहाँ पर एक बात बता दूं कि बीएसपी की जो बड़ी नेता हैं बहन मायावती जी, वो एक दलित समाज से आती हैं, इसलिए सब लोग उस पर उंगली उठा सकते हैं। चाचा भी गए और बंगाल में गठबंधन भी नहीं होगा, पंजाब में गठबंधन भी नहीं होगा इंडिया का, और आपको बता दें बिहार में भी ऐसे हैं। और अब जयंत चौधरी वाला मामला भी सामने आ गया। देखिए, पूरा घर बसने से पहले लुट गया और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते थे, उन पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो जाति इनके बराबरी की थी। दलित की नेता बहन जी हैं, इन पर सभी लोग उंगली उठा सकते हैं, बी टीम भी बता सकते हैं। लेकिन बीजेपी, मान लीजिए बीएसपी बी टीम है, लेकिन आप तो पूरे परिवार के परिवार उसमें बैठे हुए हो। आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते। बीजेपी के साथ कभी बहन जी ने गठबंधन नहीं किया। बीजेपी बीएसपी के साथ गठबंधन करती आई है। बीजेपी के सामने कभी बहन जी ने घुटने नहीं टेके कि हमें इतना सीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बीजेपी को कितनी सीट चाहिए ये बहन जी ने डिसाइड किया जब भी चुनाव आए। वो बड़ी खबर आपको हम बताते हैं जो लगातार वायरल हो रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, न्योता स्वीकार कर लिया है। सोचिए, इन न्योता को स्वीकार करके और अखिलेश यादव ने एक बात फिर से साबित कर दी कि अब न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे। वो तमाम खबरें जो लगातार आज वायरल हो रही थी, उस खबर को बताना मेरा कर्तव्य था और आपको हमने बताया। बस आपका परम कर्तव्य ये है कि इस वीडियो को आगे पहुंचाने का काम कीजिएगा। और आप लोग भी बताइए क्या दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो सकता है या नहीं। कौन सी पार्टी बीएसपी के साथ शामिल हो तो अब दलित मुस्लिम का गठजोड़ हो जाएगा, या बीजेपी या सपा दलित मुस्लिम का गठजोड़ नहीं होने देगी, या फिर बीएसपी को एक बड़ी रैली करने की ज़रूरत है, आकाश आनंद को बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो तमाम राय आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक और नई राजनीतिक खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।